नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राज और स्वागत है आपका द मॉन्क ऑफ अयोध्या में। आज के स्पिरिचुअल टॉक में हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात किया शांति और अहंकार। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया जिसके बारे में आप बेसिक से जानना शुरू करेंगे तो शायद मेरे आगे की बातचीत को आप और बेहतर समझ पाएंगे। आज के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे, आज का जो विषय है वो ये है कि कर्मयोग क्या होता है और इसको कैसे करना चाहिए। तो आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे और ये काफ़ी ज़रूरी है। एक इंसान के तरक्की में सबसे बड़ा अहम योगदान कर्म का ही होता है और कर्मयोग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कर्मयोग होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे। कर्मयोग वो चीज़ है, आप निरंतर किसी कार्य को करते रहें और आप उससे फल की अपेक्षा ना करें, यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने पहले भी बताया था इस लाइन को और इस लाइन को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। वर्तमान के परिवेश में अगर मैं इसके तौर पे उदाहरण आपको देना चाहूँगा तो जीता जाता उदाहरण आपके सामने है दशरथ माझी, द माउंटेन मैन। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो, उन्होंने सालों तक पहाड़ को खोदा, सालों तक। अगर उनकी अपेक्षाएं ये रहती कि मेरे रास्ते एक दिन में बन जाए तो शायद वो इतने धैर्य के साथ उतने दिन तक उसको खोद ही नहीं पाते। उनके अंदर फल के प्रति इच्छा नहीं थी, बस वो अपना कर्म करते गए। और कर्मयोग में व्यक्ति उलझता कब है? कर्मयोग में व्यक्ति को तकलीफ तब होती है जब आप अपने कर्म के साथ साथ अपने लक्ष्य से चिपक जाते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और शास्त्र और सब कुछ कहते हैं, शास्त्र हमारे धर्म कहते हैं कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। महान दार्शनिक ओशो जी ने कहा था कि व्यक्ति के हाथ में केवल प्रयास होता है और समाज केवल परिणाम देखता है। हमारे हाथ में केवल प्रयास होता है, हम प्रयास कर सकते हैं। तो आप अपने प्रयास को आप निरंतर करते रहें, यानी कि किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं। चलिए मैं एक और सबसे ताज़ा उदाहरण देता हूँ। रिसेंट में एक यूट्यूबर की शादी हुई है जिनका नाम है सौरभ जोशी। ही बिलोंग्स टू हल्द्वानी, उत्तराखंड। और उनकी शादी काफ़ी आइकॉनिक रही। उनके रिसेप्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया। आप एक बार सोचिए कि उस व्यक्ति ने 6 साल तक लगातार वीडियोज पोस्ट किए। यदि उसको अपने फल से चिपकना होता तो क्या उस कार्य को कर पाता? यदि उसके अंदर ये चेष्टाएं होती कि मुझे अपने वीडियोज पे व्यू चाहिए, मुझे आज से पैसा चाहिए, तो वो कर पाता। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होते तब तक आप यूट्यूब पे भी काम नहीं कर सकते हैं। शायद उसने शिक्षा ग्रहण की कि नहीं की मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अंदर से आध्यात्मिक जरूर रहा, क्योंकि उसने लगातार अपना धैर्य खोए बिना और सालों तक पोस्ट किया यूट्यूब पे। यूट्यूब आपको साल 2 साल तक तो कुछ भी नहीं देता है, आप फ्री में मेहनत कर रहे होते हैं और डेली कर रहे होते हैं। तो उसके धैर्य को भी मेरा नमन है। और उन्होंने वो वाकई में वो एक कर्मयोगी है। उसने अपने कर्म को कर्म की तरह किया, उससे अपेक्षाएं नहीं रखी कि मेरा फल मुझे चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए। यदि आप भी इस तरीके से रहना चाहते हैं, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण इस तरीके से समाज में हैं जिनको आप देख सकते हैं। आप यदि कर्म कर रहे हैं तो अपने कर्म को करिए, उससे फल की इच्छा मत करिए। और इस कर्म को तब तक करिए जब तक कि कर्म आपकी आदत ना बन जाए। किसी चीज़ को अपनी आदत बनानी हो, उसको 90 दिन तक लगातार करिए, वो आपकी आदत बन जाएगी। और इसी क्रम में आज हमने कर्मयोग की बात की। कल हम बात करेंगे धैर्य की। धैर्य कैसे रखा जाता है, धैर्य के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब बताऊंगा मैं। आज के युवाओं में कर्म करने के साथ साथ फल की इच्छा बहुत जल्दी रहती है कि घर वाले भी लोगों के कहना स्टार्ट कर देते हैं 6 महीने से कर रहे हो, फल नहीं मिला। जबकि ये कहना सर्वथा अनुचित है। आप कर्म करिए, फल हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है, आपके हाथ में कभी कुछ नहीं होता है। आप बस कर्म कर सकते हैं, उसको मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी अपेक्षा के करिए, आप जरूर सफल होंगे। तो आज के एपिसोड में हमने बात किया कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग क्या है, कर्म क्या है, और कल हम बात करेंगे धैर्य के बारे में। तो मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या। और मैं आपका राज पांडे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।